नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 क्षितिज काव्यखंड का द्वितीय पाठ। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको 2 भाग इसके पढ़ा दिए हैं। आज हम तीसरे भाग को देखेंगे। अगर आप पिछले 2 भागों को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएंगी। आप वहां पर क्लिक करके उन 2 भागों को समझ सकते हैं। तो आज हम तीसरा भाग देख रहे हैं, वो है तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। तुम तो कालु हाक जनु लावा, परशुराम कह रहे हैं कि तुम तो काल को हाँक कर बुलाकर, या हाँक कर यानी कि बुलाकर ला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, इस प्रकार मेरे प्रश्नों का या मुझे बार बार जवाब देकर तुम तो अपने काल को बार बार बुलाकर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर जो परशुराम हैं वो अपने परशु को, अपने कुल्हाड़े को सुधार कर यानी कि ढंग से पकड़ कर अपने हाथों में ढंग से पकड़ लेते हैं। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, अब लोग मुझे क्या दें? दोष ना दें। कटुबादी बालक बद जोगु, कटु बोलने वाला यह बालक क्या है? वध के योग्य है। बाल विलो की बहुत में बाचा, अब येहु मरनी हार भसाचा। बालक विलो की, बालक जानकर, बहुत में बाचा, बहुत ही मैंने, बाचा मतलब समझाया, बालक समझ कर मैंने इसे बहुत समझा लिया है। अब येहु मरनी हार भसाचा, अब तो ये मरनी हार मीन्स मरने ही वाला है, भसाचा मतलब सत्य में, अब तो यह सच में मरने ही वाला है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। तो इस पर कौशिक जो हैं, विश्वामित्र हैं, वो कहते हैं क्षमहि अपराधु, अपराध को क्षमा कर दीजिए, यानी कि लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गन ही न साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बाल मतलब बच्चों के दोष और गुणों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार में अकरुण को ही, खर कुठार जो मेरा कुठार है यानी कि जो मेरा कुल्हाड़ा है वह क्या है? बहुत तीक्ष्ण है। मैं अकरुण को ही, और मैं क्या हूँ? अकरुण, जिसके अंदर करुणा नहीं है, ऐसा मैं क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरा जो मेरे जो सामने है वह एक अपराधी है जिसने गुरु के सामने द्रोह किया है। उत्तर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। उत्तर देत, यह मेरी बातों का जवाब दे रहा है। छाड़ो बिन मारे, और फिर भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ रखा है। केवल कौशिकशील तुम्हारे, तो केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील, तुम्हारी विनम्रता के कारण ही मैंने इसको उत्तर देने के बावजूद भी बिना मारे छोड़ रखा है। नत यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यह मेरे जो कठोर कुल्हाड़ा है उससे काट दिया जाता। गुरहि उरिन हो तऊ श्रम थोरे, और इस प्रकार में गुरहि मतलब गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, श्रम थोड़े मतलब थोड़े से श्रम में, यानी कि वरना इसको अपने कठोर कुल्हाड़े से काट कर मैं गुरु के ऋण से थोड़े से ही श्रम में उऋण हो जाता। गाधि सूनु कहा हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूज, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो इसमें क्या कहा गया है? देखिए, गाधि सूनु हृदय हसी, जो विश्वामित्र हैं वह अपने हृदय में हंसकर ही
परशुराम के जो घमंड भरे वचन हैं उनको सुनकर हृदय ही हृदय में हंसते हैं। मुनि ही हरे हरे सूझ, और वे कह रहे हैं कि ये जो मुनि हैं, ये जो परशुराम हैं, उनको सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा दिखाई देने से क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार जो सावन का हरा होता, सावन के मौसम में व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसे फिर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी हरी भरी है, चाहे पतझड़ का मौसम ही क्यों ना आ जाए। तो ऐसे ही जो परशुराम है, उन्होंने कई क्षत्रियों का वध किया है। अभी उनको ऐसा लगता है कि इन क्षत्रियों को भी वो मार डालेंगे, लेकिन उनको मारना इतना आसान नहीं था। इसीलिए यह विचार करते जो विश्वामित्र हैं वो हृदय में ही हंसकर कह रहे हैं कि ये जो मुनि हैं उनको तो सब हरा हरा ही सोच रहा है। अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। अयमय खांड, ये अय का अर्थ होता है लोहा। ये लोहे की खांड मतलब तलवार है, ये लोहे की तलवार है। न ऊखमय, ऊख की, गन्ने की तलवार नहीं है ये। अजहु न बूझ अबूझ, जिसको अभी तक भी जो परशुराम है बूझ नहीं पाए हैं, यानी कि समझ नहीं पाए हैं। अगला है, कहे हूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। इस पर लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनि, सीलु तुम्हारा यानी कि आपका सील, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो विनम्रता है। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है? विदित संसारा यानी कि विदित मतलब जानता है, संसारा मतलब संसार। हे मुनि, आपका सील कौन नहीं जानता है? इससे तो सारा संसार विदित है। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह, नीके मतलब बहुत अच्छी तरह से उरिन हो चुके हैं। यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा व्यंग किया गया है, क्योंकि जो परशुराम थे उन्होंने स्वयं अपनी माता का वध किया था और पिता की मृत्यु के कारण भी वही बने थे। तो वो कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो उरिन हो चुके हैं, व्यंग किया गया है यहाँ पे केवल, ठीक है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आप गुरु ऋण से उऋण होने के बारे में ही सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। तो सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, जिसे आप क्या करना चाहते हैं? हमारे ही माथे काढ़ना चाहते हैं। दिनी चली गई ब्याज बड़ बाड़ा, बहुत दिन हो गए हैं आपको गुरु ऋण अपने सर पे लिए हुए, और इस पर बहुत ज़्यादा ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आनीय मतलब बुला लो, व्यवहारिया बोली यानी कि व्यवहार करने वाले को, यानी कि हिसाब किताब रखने वाले को बुलवा लो। तुरंत दे उमें थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, ऐसे लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, जो परशुराम है उन्होंने अपना कुल्हाड़ा क्या है, सुधार लिया है, मतलब ढंग से पकड़ लिया है, तान लिया है। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि परशुराम अब अत्यधिक क्रोधित हो गए हैं, अब वे लक्ष्मण पर वार कर सकते हैं। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। फिर भी लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? भृगुवर परशु देखा बहुमोही, हे भृगुवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये जो परशु है, ये जो कुल्हाड़ा है, मैंने बहुत बार देख लिया है। विप्र विचारी बचो नृपदोही, आप तो नृप का द्रोह कर रहे हैं, नृप बालक का अपमान कर रहे हैं, और आप विप्र हैं। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं यह सोचकर ही आप नृप का द्रोह करने के बावजूद भी बचे हुए हैं। मिली न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, आपको शायद कभी नहीं मिले हैं। कौन? सुभट रनगाड़े। सुभट मतलब होता है महायोद्धा, तो आपको रण में यानी कि युद्ध में शायद योद्धा कभी नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज देवता यानी कि हे ब्राह्मण देवता, द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची है। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के ही
बड़े हैं। यानी कि आपको युद्ध में कोई भी वीर अभी तक नहीं मिला है, आप अपने ही लोगों में या अपने ही घर के बड़े बने हुए हैं, अपने ही घर के सयाने बने हुए हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति स नयन नहीं लखन नेवारे। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार के वचन कहे तो सब लोग पुकार पुकार कर कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है। यानी कि लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी परशुराम के क्रोधी स्वभाव से परिचित थे और लक्ष्मण इस तरह के वचन बोल रहे थे जिससे परशुराम को और अधिक गुस्सा आ रहा था। तो सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे। रघुपति सय नहीं लखन नेवारे। और जो रघुपति हैं यानी कि जो श्री राम हैं, वो नैनों के इशारे से ही लक्ष्मण को निवारने लगे, यानी कि रोकने लगे। लखन उतर आहुति सरसी, भृगवर को कृशानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरसी भृगुवर कोप कृशान। जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो भृगुवर कोप, वो परशुराम के गुस्से की, कृशानु मतलब आग में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। यानी कि जब किसी भी आग में आहुति दी जाती है तो आग और भड़कती है, वैसे ही लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम के क्रोध में घी का कार्य कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। उस आग को बढ़ता हुआ देखकर जो रघुकुल भानु थे, सूर्यवंश रघुकुल के यानी कि सूर्यवंश के रघुकुल भानु यहाँ पे श्री राम के लिए बोला गया है। जो रघुकुल के जो सूर्य थे यानी कि जो श्री राम हैं, वो जल के समान वचन बोलने लगे। अर्थात श्री राम के वचनों ने परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में जल के समान कार्य किया, यानी कि उसको ठंडा करने का कार्य किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आप सभी को इसका भावार्थ समझ में आया होगा। आपको भावार्थ कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो।